आज मैं आपसे शेयर करूंगी 3 ऐसी चीजें जो अब मैंने ऑटिज्म जर्नी में अब्दुल्ला के बिल्कुल करना छोड़ दिया। सबसे पहली चीज ये कि जो भी चीज ट्रेंडिंग होती है आजकल, बड़ा आपको सोशल मीडिया के ऊपर नजर आता है कि जी ब्रोकली का जूस पिलाएं, स्मूदीज पिलाएं, फलानी चीज पिलाएं, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ऑटिज्म के ऊपर। नई से नई थेरेपीज़ की बात होती है, स्टेम सेल थेरेपी के बारे में लोग पूछ रहे होते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में पूछ रहे होते हैं। सो मैं कोई भी ट्रेंड अब ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती। अगर किसी स्टेज पर किया भी है, बिकॉज ऑब्वियसली एट वन पॉइंट स्पेशली जब अब्दुल्ला का नया डायग्नोसिस हुआ था तो आई वॉज वेरी कंसर्न। तो जो जिसने कह दिया, जो समझ आया वो कर दिया। नाउ आई डोंट डू दैट। मैं फिल्टर करके इन्फॉर्मेशन जो है ना वो उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ। तो अब मैंने अब्दुल्ला को ब्लाइंडली जो है ना वो कोई ट्रेंड फॉलो करना वो छोड़ दिया है। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि मैं सिर्फ इसलिए अब्दुल्ला को सप्लीमेंट्स नहीं देती क्योंकि वो सप्लीमेंट्स किसी और के लिए काम की थी या किसी ने उसके बारे में बात शुरू कर दी। आजकल नई से नई सप्लीमेंट्स के नाम आ रहे होते हैं, लोग उनके ऊपर बात कर रहे होते हैं, जी वो खिलाई तो बच्चे की स्पीच आ गई। अगेन मैं आपसे बोलूँगी कि अभी तक रिसर्चर्स ने ये साबित नहीं किया कि ऑटिज्म में, चाहे वो स्पीच डिले हो, चाहे हाइपर एक्टिविटी हो, चाहे कॉन्टैक्ट हो, चाहे नेम रिस्पॉन्स हो, चाहे जॉइंट अटेंशन हो, कोई भी एक सप्लीमेंट या एक तरीका इलाज या थेरेपी उन्होंने हतमी तौर पर नहीं कहा कि जी ये आपके बच्चे के लिए काम करेगी और ये जो है ना वो ऑटिज्म से बच्चा निकल आएगा। सो मैं इस पर बिलीव नहीं करती। तीसरी चीज़ ये है कि मैं अब्दुल्ला की ओवर टेस्टिंग नहीं करवाती। मैंने इसका जेनेटिक्स का टेस्ट नहीं करवाया, ऑल्दो एट वन पॉइंट आई थॉट कि मुझे कराना चाहिए, लेकिन देन आई रियलाइज कि नहीं, इट्स नॉट यूजफुल। तो मैं ओवर टेस्टिंग नहीं कराती। इसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मेडिसिन से, नीडल से नहीं करवाती। ऑब्वियसली जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो मैं ज़रूर करती हूँ, उनके पीडियाट्रिशियन से इन टच भी रहती हूँ, लेकिन मैं अनड्यू मेडिकल ट्रीटमेंट है वो अब्दुल्ला के बिल्कुल भी नहीं करवाती। जस्ट बिकॉज के समवन एल्स हैज गॉट इट और उनके लिए काम किया तो वो अब्दुल्ला के लिए भी करेगा। हमारे इस जर्नी में जो चीज़ें मुझे मदद की, जो मुझे लगता है कि समवॉट एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हो सकता है, वो ज़्यादातर वालिदैन को मदद करेगा। न्यूरो डाइवर्जेंट कंडीशन के अंदर क्लीन ईटिंग है। आप चाहे GFCF डाइट फॉलो करें ना करें, मेक श्योर करें कि आप अपने बच्चे को शुगरी फूड्स, फिजी ड्रिंक्स, पैक्ड फूड्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ये नहीं दें, चाहे वो जेली हो, चाहे जूस हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे चिप्स हो, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करें। इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। वैसे भी बाकी बच्चों को भी अवॉइड करानी चाहिए बिकॉज इट्स नॉट हेल्दी। स्पेशली जो बच्चे स्पेक्ट्रम पे हैं उनको आप लोग ज़रूरी अवॉइड करें। सेकेंडली, नेचर से एक्सपोजर, चाहे वो वाटर प्ले हो, चाहे वो वॉक हो, चाहे मिट्टी में खेलना हो, चाहे स्विमिंग हो, नेचर से जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा उतना ज़्यादा मैंने देखा है कि ये चीज़ हेल्पफुल करती है बच्चे को सेंसरी तौर पर रेगुलेट करने में। तीसरी चीज़ जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा काम की वो रूटीन है। आप एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन फॉलो करें, उसके अंदर चीज़ें ऐड करें, बच्चे से बात करें। बच्चे चूँकि विजुअल लर्नर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आप उनसे उनकी जो रूटीन है, जो आने वाली नेक्स्ट एक्टिविटी है, उसको विजुअल्स के थ्रू शेयर करें और उनको प्रिपेयर करें कि ये चीज़ होने वाली है। लास्टली जो एक चीज़ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम करती है, ये मेरा ज़ाती ख्याल भी हो सकता है, वो आप बात ज़रूर करें। हम ये समझते हैं कि ये बच्चे समझते नहीं हैं तो हम उनसे बात नहीं करते। तो मुझे हैरत इस बात पर होती है कि हमें तो समझ आ रही है ना, बच्चा समझता है या नहीं समझता है ये अगली बात है, लेकिन आप अपने बच्चे से बातें करें। आप कहीं जा रहे हैं, चीज़ों को लेबल करें, कम्युनिकेट करें। अब हम सेशन पर जाएंगे, अब हम यहाँ जाएंगे, अब हम ये खाएंगे, अब ये होगा। रिगार्डलेस कि आपका बच्चा उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता, आप मुस्तकिल उससे बात करते हैं, उससे इंटरेक्ट करते हैं, एंड यू विल सी द डिफरेंस। मैं ये नहीं कह रही कि आपका नॉन वर्बल बच्चा वर्बल हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उसके कम्युनिकेशन पे ज़रूर फ़र्क आएगा। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि देखें, वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन का एक फॉर्म है, राइट? तो बाकी भी कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं ना, जो बच्चे नहीं बोलते वो मुख्तलिफ तरीके से भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। सो ये मेरा आज का लेसन था जो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ चाय पीते पीते। हमारे पास आज बहुत ही फुर्सत है। आप लोगों का भी अगर कोई सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं, आई बी ग्लैड टू आंसर यू। हर ट्यूसडे को मैं इस वक्त ये सारे आंसर्स दे सकती हूँ, तो अगर आपका कोई सवाल हो तो मंडे को प्लीज़ आप पोस्ट कर दें, ट्यूसडे को आपको जवाब मिल जाएगा।